गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। अगला जो टॉपिक आपके पास आता है बेटे नेचुरल रिसोर्सेज, हमने चैप्टर को शुरू कर रखा है और एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर मैंने आपको ये बताया था। यहाँ तक अपना चैप्टर रीड हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है बेटे वो आता है द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, कि क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर एटमॉस्फेयर का रोल क्या होता है। वी हैव टॉक्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट। वी नो दैट एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आपको पता है ना कि एयर जो है कंडक्टर की बैड हीट की बैड कंडक्टर होती है, मतलब एयर कभी भी हीट को कंडक्ट नहीं करती। द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर। मतलब एटमॉस्फेयर जो होता है ना, एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का ना, उसको एक कांस्टेंट वैल्यू में रखता है। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज डाउन द स्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस। मतलब ये जो है अंदर से जो हीट एनर्जी बाहर जा रही है उसके रेट को भी ये क्या कर देता है, स्लो कर देता है। Think of the moon, which is about the same distance from the sun that the earth is. Despite that, on the surface of the moon with no atmosphere, the temperature range from 190 to 110 degrees centigrade. As we have seen, sand and water do not heat up the same rate. What do you think will be the rate of cooling? Can we think of an experiment to test the prediction? यहाँ से आपके पास ये एक्टिविटी गिवन है कि मेजर द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग। बीकर फुल ऑफ वाटर ले लिया और एक रेत या फिर जो है मिट्टी ले ली। A closed bottle containing a thermometer, keep them in bright sunlight for 3 hours. Now measure the temperature of all 3 vessels. Also take the temperature reading it in shade at the same time. यहाँ पे आपके पास एक पानी, एक रेत और एक जो है इसमें एक क्लोज्ड बोतल ले ली, सिर्फ उसमें थर्मोमीटर है। उसके बाद उसका टेम्परेचर नोट करेंगे तो उसमें आपके पास क्या आएगा। अब आपको जो है ये आंसर करने हैं। इज द टेम्परेचर रीडिंग मोर इन एक्टिविटी 1 और 2? Based on the above finding, which would become hot faster, the land or the sea? Is the thermometer reading of the temperature of air the same as the temperature of sand or water? मतलब आपको यहाँ से क्या बताएगा कि एयर जो है हीट को कंडक्ट नहीं करती। अब आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है द मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब हवा की मूवमेंट। हवा जो है एक जगह से जाती है दूसरी जगह तो उसको हम बोलते हैं वाइंड्स। वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ ब्रोट बाय कूल इवनिंग ब्रीजेज आफ्टर ए हॉट डे। मतलब एक बहुत गर्मी का दिन है और शाम को अगर हमें थोड़ी सी अच्छी ठंडी ठंडी हवा मिल जाए तो वो हमें आराम देती है, रिलीफ देती है। And sometimes we are lucky enough to get rains after some days of really hot weather. कई बार हमें बारिश भी मिल जाती है बहुत गर्मी के बाद। What causes the movement of air and what decide whether this movement will be in the form of a gentle breeze, a strong wind or a terrible storm? मतलब या तो कोई एक हल्की सी हवा हो या फिर बहुत ही ज़्यादा तेज तूफान हो। What brings us is the welcome rains. All these phenomena are the result of changes that takes place in our atmosphere due to heating of air. मतलब हवा जब गर्म हो जाती है तो ये सारे के सारे जो है प्रोसेस होते हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर, ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से आपके पास आता है कि वाटर वेपर क्यों बनते हैं, एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण और वाटर बॉडी जो है वो गर्म हो जाती हैं, वो वाटर वेपर्स तो बनेंगे ही। द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक और री रेडिएटेड बाय द लैंड और वाटर बॉडीज। क्या है, एटमॉस्फेयर क्या करेगा, हीट हो जाएगा। कहाँ से, रेडिएशंस निकल रही हैं, कहाँ से जा रही हैं, वो लैंड से या फिर वाटर बॉडीज से। On being heated, convection currents are set up in the air in order to gain some understanding in the nature of convection current. यहाँ से आपके पास ये एक्टिविटी है। Place a candle in a beaker or wide mouth, ये आपको सबको पता है ये एक्टिविटी, ठीक है। Bottle and light it, light an incense stick and take it to the mouth of the above bottle. Which way does the smoke flow when the incense stick is kept near the edge of the mouth? मतलब क्या है कि यहाँ से आपके पास क्या आएगा ये कि इसमें आपको पूछ लिया कि कौन सा जो है स्मोक जो है किस वे में जाएगा। विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज कैप्ट इन ए लिटिल अबव, वाई विच वाई कैन डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज कैप्ट इन अदर रीजन। यहाँ से देखो द पैटर्न रिलेटिवली रिवील्ड बाय द स्मोक शो अस द डायरेक्शंस इन विच हॉट एंड कोल्ड एयर मूव। ये पैटर्न हमें ये बताएगा कि ठंडी जो हवा है और हॉट जो एयर है वो कहाँ मूव कर रही है।
In a similar manner, when air is heated by radiations from the heated land or water, जब हवा गर्म हो जाती है या तो धरती के गर्म होने से या पानी के गर्म होने से, इट राइजेस, हवा गर्म होके ऊपर उठती है। बट सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, लेकिन यह आप देखोगे कि जो जमीन होती है पानी की कंपैरिजन में जल्दी गर्म होती है। द एयर ओवर लैंड वुड आल्सो बी हीटेड फास्टर देन द एयर ओवर वाटर बॉडीज। एयर जो है ना, जो जमीन के ऊपर हवा है वो जल्दी गर्म होएगी, लेकिन पानी के ऊपर जो हवा है वो कम होएगी। सो इफ वी लुक एट द सिचुएशन इन कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द डे, द एयर अबाउट द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग। जो कोस्टल एरियाज है ना, जो जमीनी जो क्षेत्र पहाड़ी एरिया हैं, तो वहाँ पे मतलब बड़े बड़े जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं, वहाँ की जो हवा होती है बहुत गर्म होती है। एज दिस air rises, a region of low pressure is created and air over the sea moves into this area of low pressure. The movement of air from one region to the another create wind. हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो क्या बनाती है, वाइंड्स बनाती है। ड्यूरिंग द डे डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी फ्रॉम द सी टू द लैंड, सी से वो कहाँ जाएगी, लैंड में। एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल, रात को जमीन भी और पानी भी, मतलब जो समुंदर हैं वो भी ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, द एयर अबाउ वाटर वुड बी वार्मर देन द एयर अबाउ लैंड। यहाँ तक आप इसमें करोगे, बाकी जो है कल करते हैं।